जय हिंद मेरे प्यारे शेर बहादुर। आज फिर से विस्फोटक और धमाकेदार स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल मैथ मटेरियल में। अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि सभी दोस्तों के इस चैनल का लाभ मिल सके। और आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो 5 नंबर का इम्पोर्टेंट क्लास होगा और वो भी आपका जो है कि इन्वर्स का क्लास होगा। तो इन्वर्स में देखिए इस तरह का सवाल आ जाए आपको, यदि आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर जोड़ बाई स्क्वायर बराबर जोड़ जेड स्क्वायर तो सिद्ध करे कि tan इनवर्स बाई जेड बटा एक्स आर प्लस tan इनवर्स जेड एक्स बटा बाई आर और प्लस tan इनवर्स एक्स बाई बटा जेड आर बराबर पाई बटा 2 लाना है ना। तो इनवर्स की 2-4 फार्मूला ऐसे होते हैं जो कि हर एक क्वेश्चन में आपको बाधा दे सकती है, इसलिए आपको उस फार्मूला से पहले मुकाबला करना होगा। 2-3 फार्मूला इंपॉर्टेंट है जो अभी आपको हम बता दे रहे हैं, है ना। और उसी पर जो है कि आपका ये 5 नंबर का इतना बड़ा सवाल जो है धुआं धुआं करने वाले हैं। तो देखिए आपका सबसे पहला फार्मूला है मेरे प्यारे शेर बहादुर, वो रहा आपका इस तरह का फार्मूला आ जाए tan इनवर्स एक्स और प्लस में tan इनवर्स बाई है। ये सब फार्मूला जो है आप कंप्लीट करिए। तो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई और बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। फार्मूला यहाँ कह क्या रहा है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फार्मूला आ जाए तो आपको यहाँ करना क्या है कि ऊपर में प्लस हो जाएगा और नीचे में माइनस हो जाएगा। यही अगर फार्मूला ये कह दे कि tan इनवर्स एक्स और माइनस में tan इनवर्स वाई रहे तब जाकर के फार्मूला जो कहेगा वो होगा tan इनवर्स ऊपर में माइनस हो जाएगा और नीचे में प्लस हो जाएगा। फार्मूला में थोड़ी सा डिफरेंट है कि यदि यहाँ पर प्लस आ जाए तो ऊपर में प्लस कर देना है, नीचे में माइनस। यदि फार्मूला माइनस का आ जाए तो ऊपर में माइनस कर देना है और नीचे में प्लस कर देना है। हाँ, तो ध्यान से देखते जाइएगा, ये आपका 2 फार्मूला रहा, इस तरह का 2 फार्मूला रहा मेरे प्यारे शेर बहादुर। ये 2 फार्मूला को आप लोग ध्यान में रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर मंथन कीजिए ताकि आपका जो ये क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बनाने में परेशानी न हो। ये सब सारे समस्या को समाधान करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप अब ये फार्मूला को हम मिटा रहे हैं, अब आगे ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन जो है आपका लॉन्ग तो है लेकिन हम विदाउट डिफ्रेशन को हम शॉर्ट में बना देंगे। घबराने की बात नहीं है, आपको बता दिया जा रहा है कि ये जो सवाल दिया जा रहा है वो 5 नंबर का सवाल है, इसलिए एकदम कंटेंट के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, डेडिकेटेड डिटरमाइंड के साथ आप लोग को ध्यान देना होगा इस सवाल पर। तो देखिएगा मेरे प्यारे शेर बहादुर, अब धमाकेदार तरीका से इस सवाल पर हम लोग चलते हैं। सबसे पहले आपको लाना है LHS से RHS वालों को साबित करना है। तो यहाँ हम लोग पहले LHS को लिख लेते हैं और धीरे धीरे हम लोग RHS तरफ बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले आपका LHS में कह रहा है, थोड़ा सा कलर आपका चेंज कर देते हैं जिससे कि आपको परेशानी ना हो देखने में और बढ़िया से आप इसे देख सकते हैं। तो देखिए आपका LHS ये है, LHS आपका ये कह रहा है कि यहाँ पर tan इनवर्स बाई जेड और प्लस एक्स और यहाँ पर आपका आर है और फिर प्लस में tan इनवर्स जेड एक्स बटा में बाई आर है और प्लस में यहाँ पर tan इनवर्स एक्स बाई और बटा में आपका जेड आर है। इस तरह से है और लाना है मेरे प्यारे शेर बहादुर आपको पाई बटा 2 और पाई बटा 2 मेरा टारगेट है और हम बढ़ेंगे भी पाई बटा 2 की ओर। तो देखते जाइए और समझते जाइए कि कैसे एकदम क्षण भर में पाई बटा 2 आ जाता है। क्षण भर में उतना क्षण भर में नहीं आ सकती है क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको, आप इस तरह का अगर 5 क्वेश्चन बनाते हैं तब जाके आपको 5 नंबर मिलता है, लेकिन इस तरह के आप एक क्वेश्चन को अगर आप बनाते हैं तो आपको 5 नंबर बोर्ड एग्जाम देती है। तो 5 नंबर पाने के लिए तो कुछ टाइम देना पड़ेगा आपको, है ना। और ये कोई कंपटीशन का एग्जाम नहीं है जो कि आप जो है कि शॉर्ट में बना करके आप इसको फ्रेश कर सकते हैं। अगर आप इसे फ्रेश करना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग में बनाना पड़ेगा और ध्यान से बनाना होगा। एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए tan इनवर्स बाई जेड बटा एक्स आर और प्लस में tan इनवर्स जेड एक्स बटा वाई आर और प्लस में tan इनवर्स एक्स वाई और बटा जेड आर है, इस तरह का है। तो इसमें आपका फार्मूला हमने अभी बता दिया कि फार्मूला जो काम करेगा मेरे प्यारे शेर बहादुर वो काम करेगा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई और बराबर में tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, है ना। इससे पहले हम फार्मूला लिखा चुके हैं, समझा भी चुके हैं और बता भी चुके हैं कि यही सब फार्मूला जो है आपका अगले क्वेश्चन में आने वाला है।
तो ये देखिएगा, इसे हम हल करने जा रहे हैं और आप लोग हमसे जुड़े रहें और कंसंट्रेशन के साथ जुड़े। तो कह रहा है tan इनवर्स बाई जेड, इसे 2 को लेकर के चलेंगे हम लोग। किसको लेकर के चलेंगे? मात्र 2 को लेकर के चलेंगे और 2 से हम लोग इसे हल करते जाएंगे। हर एक बार 2-2 स्टेप लेकर के चलेंगे। और ये जो है इस बार बोर्ड जो मॉडल पेपर निकला है उस मॉडल पेपर का ही क्वेश्चन है और मॉडल पेपर से आप मिलाइए कि 5 नंबर का जो है सवाल इस ढंग का पूछा जा रहा है कि नहीं। और उम्मीद रखता हूं कि एग्जाम में आने वाला सवाल भी इसी तरह का होगा। तो यहां से हम लोग फार्मूला पर अब चलेंगे, अब मुद्दा पर चर्चा करते हैं। तो ये फार्मूला कह रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो यहाँ आपका जो होगा वो tan इनवर्स होगा और x प्लस y यानी बाई जेड और बटा में एक्स आर और प्लस में जो हो आपका होगा जेड एक्स और बटा में होगा बाई आर और उसके बटा में 1 माइनस बाई जेड और बटा में एक्स आर और इंटू में जेड एक्स और बटा में बाई आर होगा। इस तरह से होगा और बीच में प्लस का सिंबल दीजिए मेरे प्यारे शेर बहादुर और tan इनवर्स लिखिए x इंटू बाई होगा और जेड आर होगा। इस तरह से होगा। अब ध्यान से देखिए और कंसंट्रेशन के साथ देखिए, इसमें कैलकुलेशन की बात आ रही है। हालांकि कोई घबराने की बात नहीं है, हम कैलकुलेशन भी इतना बेहतर ढंग से कर देंगे कि आपको कहीं पर भी आपको हेजिटेशन नहीं होगी। तो देखिए अब अगला हम कैलकुलेशन करते हैं। तो इस तरह का कैलकुलेशन आ रहा मेरे प्यारे शेर बहादुर tan इनवर्स। अब यहाँ पर जो है हम एलसीएम आपको ले लेते हैं और एलसीएम लेने के बाद इसे हम हल करेंगे। तो देखिएगा एलसीएम लेने में एक चीज ध्यान रखिए कि जो चीज दोनों में मिले और सेम रहे तो दोनों में से किसी एक में से उतार ले। तो यहाँ पर r दोनों में मिल रहा है और सेम है तो r को नीचे कर ले। अब x यहाँ है बाई, दोनों डिफरेंट है तो यहाँ x भी लिख लेंगे और बाई भी लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे मेरे प्यारे शेर बहादुर, उम्मीद रखता हूँ। अब देखिए हम आगे चर्चा करता हूँ कि एक्स आर यहाँ मिल रहा है और बाई नहीं मिल रहा तो बाई के गुना ऊपर कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा बाई स्क्वायर जेड हो जाएगा। फिर बीच में प्लस का चिन्ह है तो बीच में आप प्लस का चिन्ह दीजिए और यहाँ बाई मिल रहा है तो बाई दीजिए और आर मिल रहा है तो आर दीजिए। आपका एक्स नहीं मिल रहा है तो यहाँ एक्स स्क्वायर और जेड लिखिए। इस तरह से लिखिए। इस तरह से लिखने के बाद देखिएगा मेरे प्यारे शेर बहादुर, अब आगे की स्टेप पर हम आपको ले चल रहा हूं। इस तरह का स्टेप रहेगा आपका कि एक्स इंटू बाई और यहाँ तो आपका एलसीएम का चर्चा नहीं है बल्कि गुना का चर्चा है। तो नीचे वाले के गुना नीचे के साथ और ऊपर वाले के गुना ऊपर के साथ, तो यहाँ नीचे वाले को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स इंटू क्या हो जाएगा बाई हो जाएगा, आर इंटू आर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देखिए तो यहाँ बटा में कुछ नहीं है तो एक है और यहाँ जिस टाइप से है यहाँ एक्स इंटू बाई इंटू आर स्क्वायर जैसे है वैसे लिखा जाएगा और माइनस में यहाँ पूरी कट रहा है तो ऊपर वाला को मल्टीप्लाई सिर्फ कर दीजिए तो आपका एक्स बाई जेड स्क्वायर होगा। इस तरह से होगा, है ना। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ, आशा रखता हूँ और विश्वास रखता हूँ आप लोग से कि यहाँ तक आप लोगों ने कंप्लीट किए होंगे, है ना। तो एक्स बाई और बटा में जेड आर, ये थर्ड स्टेप को आप साथ में लेते चलिए, इसे कहीं नहीं छोड़िए, है ना। क्योंकि विश्वास के साथ आपको ऊपर से बोला गया है कि आप 2 स्टेप को ले चलिए लेकिन तीसरा को हमेशा साथ में लेके चलिए। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप साथ में नहीं लेके चलना चाहते हैं तो आप 2 स्टेप को कैलकुलेशन करके जहां पर इसका जरूरत पड़ेगा वहां पर आप खोज सकते हैं। तो हम लोग ऐसा काम करते हैं कि जहां जरूरत पड़े वहां नहीं खोज करके हम लोग शुरू से ही इसको साथ लेकर के चले, है ना, और जहां जरूरत पड़ेगा बेचारा को यूज किया जाएगा। तो इस तरह से देखिएगा मेरे प्यारे शेर बहादुर। अब ध्यान से देखिए तो यहाँ x है और यहाँ भी x है, खत्म। बाई यहाँ भी है और बाई यहाँ भी है। यहाँ r 1 है और यहाँ r 2 है तो यहाँ एक r खत्म होगा और एक r जो है आपका शेष बच जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे और आगे की कैलकुलेशन पर अब हम चर्चा करेंगे। देखिएगा कि यहाँ कह रहा है कि tan
tan इनवर्स अब बचेगा जो है कि आपका z कॉमन ले लीजिए और आपका जो बचेगा वो बाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, इस तरह से बचेगा शेष। और बटा में क्या बच रहा है, 1 बच रहा है और गुना के चिन्ह दीजिए और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला आएगा, है ना। कितने स्टूडेंट उलटते उलटते खुद उलट जाते हैं। तो इस तरह से आपका जो है कि r ऊपर हो जाएगा, तो r को जो है कि ऊपर लिख लीजिए और उसके बाद ये नीचे कर लीजिए। तो आपका यहाँ पर जो है एक्स बाई और यहाँ भी एक्स बाई है, तो ये जो दोनों में एक्स बाई है यहाँ पर हम लोग का कॉमन दिखाई दे रहा। तो यहाँ एक्स बाई को हम लोग कॉमन कर लेते हैं। एक्स बाई को कॉमन करने के बाद आपका बचेगा आर स्क्वायर और माइनस में बचेगा जेड स्क्वायर, इस तरह से बचेगा मेरे प्यारे शेर बहादुर। अब ध्यान से देखिए, अब इस ब्रैकेट को हम लोग क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं और प्लस का चिन्ह दे करके आप लोग को आगे क्या स्टेप एकदम बढ़िया से लिख लेना है। ये आपका है tan इनवर्स एक्स बाई बटा जेड आर, एक्स बाई और बटा में जो है कि आपका जेड आर होगा। स्पेस थोड़ा कम रहने के कारण वो छोटा लिखे हैं, लेकिन दिखाई दे देगा, है ना। घबराने की कोई बात नहीं, आपको दिखाई देगा, एकदम बढ़िया से दिखाई देगा। तो देखिए अब यहां से हम लोग को करना क्या है, ध्यान से देखिए। अब यहां से करना क्या है मेरे प्यारे शेर बहादुर, अब आपका जो है यहाँ गिवन है, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है जी, आपको दिया हुआ है उसको याद कर लेना है कि आपको दिया हुआ है कि आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर जोड़ बाई स्क्वायर जोड़ जेड स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर बराबर जो है आपका दिया हुआ है वो है एक्स स्क्वायर जोड़ बाई स्क्वायर और जोड़ जेड स्क्वायर। ये है जो कि मेरे प्यारे शेर बहादुर आपको दिया हुआ है, और जो दिया हुआ है उसे हम लोग को यहां पर लौटाना है कर्ज के रूप में लिए थे, यानी कि आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर जोड़ बाई स्क्वायर जोड़ जेड स्क्वायर को जो है कि लौटा देना है। तो यहां पर देखिए कि आर स्क्वायर आपको कहां पर दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चंस में, तो आर स्क्वायर ना ऊपर दिखाई दे रहा है, नीचे दिखाई दे रहा, वो भी ये ब्रैकेट में दिखाई दे रहा आपको। तो इस आर स्क्वायर के जगह पर आपको ये आर स्क्वायर नहीं रहने देने के बजाय आपको आर स्क्वायर का जो है कि मान लिख देना है ना। इस तरह से मान आपको लिख देना है। तो ध्यान से देखिए, तो सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे और उम्मीद रखता हूं कि आप लोग इतना दूर समझ गए हैं। तो ये साइड से आप लोग स्क्रीनशॉट मारिए और स्क्रीनशॉट मार के इसे उतार लीजिए, ताकि इस स्टेप के बाद से हम इधर सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को इधर स्पेस कम है और अगर छोटा छोटा लिखता हूं तो आप ही लोग को परेशानी होता है, इसलिए परेशानी से बच करके हम लोग को चलना है। और इधर आप लोग स्क्रीनशॉट मारिए और मिटा रहे हैं। अब आगे से चलते हैं हम लोग, तो यहाँ से हम मिटा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से देखिए। अब आगे यहां से हम ले चल रहे हैं आप लोग को, एकदम हम लोग साथ चलेंगे, है ना, बिछड़ कर नहीं चलेंगे। हम आगे और आप पीछे और आप आगे और हम पीछे, ऐसे नहीं, एकदम साथ साथ चलेंगे। और हम आपसे यही आशा रखेंगे कि आप हमसे भी आगे हो जाएं, है ना। भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि जितना भी हो आप हमसे आगे चले जाएं, जहां तक हो, मैक्सिमम प्रयास मेरा यही रहेगा। तो देखिए अब इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि tan इनवर्स इस तरह से रहे, tan इनवर्स जेड इंटू और बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है और इंटू में आर है और सबके बटा में यहाँ पर है मेरे प्यारे शेर बहादुर एक के गुना अगर इसमें हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए एक्स इंटू बाई और ब्रैकेट में दे दीजिए, यहाँ बड़ी ब्रैकेट नहीं बल्कि छोटी ब्रैकेट ही लिखा जाए। और आर स्क्वायर का जो आपका वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर जोड़ बाई स्क्वायर और जोड़ जेड स्क्वायर, इस तरह से आपका है। और माइनस में आपका जो है जेड स्क्वायर है, इस तरह से है। और यहाँ से ब्रैकेट बंद कीजिए और उसके बाद में आपका जो है वो tan इनवर्स एक्स इंटू बाई और बटा में जो है कि जेड आर है। इस तरह से आपका है। अब जैसे जैसे खोज रहा था वैसे हम रिटर्न कर दिए। अब देखिए ध्यान से, तो आपका जो है ये जेड स्क्वायर प्लस में है और एक जेड स्क्वायर जो है कि आपका माइनस में है और दोनों कट गया। तो ध्यान से देखिए, अब आगे के स्टेप में हम लोग चर्चा करते हैं। तो tan इनवर्स जो है जेड इंटू बाई स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर इंटू में जो है आपका आर है
आपका आर है और बटा में जो है आपका बचा वो बचा x इंटू बाई इंटू एक्स स्क्वायर जोड़ बाई स्क्वायर आपका बचा है मेरे प्यारे शेर बहादुर, और प्लस में यहाँ पर आपका जो है वो tan इनवर्स x इंटू बाई और बटा में जेड आर है, इस तरह से है। तो यहाँ से ध्यान से देखिए कि यहाँ एक्स स्क्वायर जोड़ बाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जोड़ बाई स्क्वायर खत्म हो रहा है, फिनिश हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर आपका जो बचा हुआ है वो आपका ये रहा कि tan इनवर्स जेड आर और बटा में एक्स बाई बचा हुआ है, और प्लस में जो है आपका tan इनवर्स एक्स बाई और बटा में जो है आपका जेड आर है। इस तरह से बचा हुआ है मेरे प्यारे शेर बहादुर, 2 गो बच गया आपका शेष, है ना। अब क्वेश्चन इतना ही बचा है और जितना क्वेश्चन लंबा था उस क्वेश्चन को मैंने हल कर दिया है, और आपको शेष क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो यही क्वेश्चन है। अब हम आपको एक और फार्मूला बताने का प्रयास करता हूं, वो भी फार्मूला आप लोग ध्यान से देखिए। फार्मूला एकदम मजेदार होगा और वो फार्मूला जो है क्वेश्चन को अंत कर देगा, है ना, और अंत कर देगा उस क्वेश्चन को। आप लोग बढ़िया से समझ लीजिए, क्योंकि अंत भला तो सब भला। तो देखिएगा आपका ये क्वेश्चन रहा, ये है आपका tan इनवर्स x और प्लस में जो है आपका वो है cot इनवर्स x, यानी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर जो होता है आपका फार्मूला वो आपका होता है π/2, इस तरह से होता है। यानी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2। तो ऐसा आपको लग रहा है मेरे प्यारे शेर बहादुर कि इसे अगर हम पलट दें, ऐसे कर दें कि tan इनवर्स जेड आर और बटा में एक्स बाई और प्लस में ये tan इनवर्स को हम कॉट में अगर बदलना चाहे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसे हम कॉट इनवर्स में चेंज कर लेते हैं और जेड आर ऊपर और एक्स बाई जो है कि आपका नीचे हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि tan इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, और एक्स के कहने का मतलब एक्स से नहीं होना चाहिए, एक्स के जगह पर कुछ भी होना चाहिए, बट ये दोनों जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो बताइए कि tan इनवर्स जेड आर बटा एक्स बाई और प्लस में कॉट इनवर्स जेड आर बटा एक्स बाई, ये दोनों जो है आपका वो सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो इसी तरह से फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, π/2। अब आपको RHS प्रूव्ड होकर के आ गया होगा, जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे, एकदम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि 5 नंबर का क्वेश्चन है और कैसे बनता है। तो आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि 5 नंबर का क्वेश्चन जो है कि कैसे बनता है, और जिस ढंग से हमने बनाया है लंबा करके, आपको भी इसी ढंग से क्वेश्चन बनाना है मेरे प्यारे शेर बहादुर, है ना। तो इसी तरह का अगर वीडियो आप और चाहते हैं और किस चैप्टर में आप चाहते हैं कि इस चैप्टर का वीडियो हमें चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर मुझे ये चैप्टर में परेशानी हो रही है और इस चैप्टर का आप वीडियो बना के मुझे डाल दीजिए और मैं अच्छे ढंग से तैयारी कर सकता हूं। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि किस चैप्टर में आपको परेशानी है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और धमाकेदार तरीका से एकदम विस्फोटक क्लास लेके आएंगे। तो धन्यवाद।